अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 40 न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना शहबाज अख्तर। नाज़रीन, आपने जंगल के इशू के ऊपर इसी फोरम पे मेरी स्टोरी को पहले भी देखा, जिसके अंदर तमाम हक़ाइक़ का तजिया करने के बाद, उनकी तहकीक करने के बाद और मुतल्लिका इदारों के जो सरबराहान हैं उनका मौक़िफ़ लेने के बाद उस प्रोग्राम को नशर किया गया, जिसमें एक एक चीज़ और एक एक होने वाली जो है बेज़ाब्तगी उसको डिटेल के साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया गया। जिसके बाद जो डीएफओ सैयद जवाद हुसैन शाह इस वक्त चीचा वतनी जंगल में तैनात हैं, उनकी तरफ से एक टाइम पीरियड लिया गया। सियासी प्रेशर को ज़हन में रखते हुए, उनकी बात को मानते हुए, जंगल में जानवरों की चराई पर पाबंदी लगने के बाद जब दोबारा उनको जंगल तबाह करने की इजाज़त दी गई, तो उसमें उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सियासी तौर पर प्रेशर होने की वजह से हमने उनको 1 माह का टाइम दिया है। 1 माह के अंदर जो है वो ये जानवर जो है कानून के मुताबिक जंगल की हदूद से बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हो सका। अभी तकरीबन वो प्रोग्राम चले हुए 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन वो जानवर जो जंगल का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, हमारे इस कौमी विरसे को तबाह कर रहे हैं, वहाँ पर जानवर जो है वो अभी भी ऐसे आज़ाद घूम रहे हैं। वही बाड़े जो महकमा की नज़र में गैर कानूनी एक फ़ेल है, वो भी उसी तरह कायम है और वो जानवर जो है वो जंगल की तबाही सरेआम करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहिर जवाद मलक जो जंगल के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। जी ताहिर, आप नाज़रीन को बताइए कि आप इस वक्त जंगल में मौजूद हैं, जानवरों की चराई की सूरत हाल क्या है और आप इस वक्त देख रहे हैं कि जानवर उस खुले हैं या अपने बाड़ों के अंदर बंधे हुए हैं, क्या सूरत हाल है? नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया शहबाज। इस वक्त मैं चीचा वतनी जंगल में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले आपने इस प्रोग्राम में जो है वो अपने पिछले प्रोग्राम में जंगल के जो मामलात थे, जंगल के जो वो जानवर जो चराई करते थे यहाँ पर, जो कि कानूनी तौर पर जो कि जंगल का कानून है, वो यहाँ पर जंगल में जानवर जो है वो चराई नहीं कर सकते, जिस पर आपने खबरें चलाई। खबरों पर जो है वो डीएफओ साहब ने वक्ती तौर पर जो है वो एक्शन भी लिया और जानवरों को पाबंदी लगा दी गई कि जंगल में कोई भी जानवर जो है वो या चरवाने वाला है वो जंगल में चराई नहीं कर सकता। लेकिन वो चरवाई सिर्फ वक्ती तौर पर 1 से 1.5 या 2 दिन के लिए रुकी थी। मेरा कैमरामैन आपको शहबाज दिखा सके, ये जानवर अभी भी जो है वो जंगल में फिर रहे हैं और ये जो जंगल में जानवर फिर रहे हैं, ये नए उगने वाले जो पौधे हैं ये उनको खा जाती हैं और ये जंगल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबाही की जानब गामजन है। और ये हमारा कौमी विरसा है शहबाज, जंगल का हमारा भारी नुकसान हो रहा है। तो इस मामले में जो आला अफसरान हैं या इस जंगल के जो डीएफओ हैं, उनकी खामोशी जो है वो समझ से बाहर है कि कौन सा ऐसा उन पर प्रेशर है या वो मुबैना तौर पर इन जो जानवर चरवाने वाले हैं उनके साथ शामिल हैं, या उन पर कोई ऐसा सियासी प्रेशर है जिसकी वजह से जो जानवर हैं वो जंगल से बाहर करने में अब तक नाकाम रहे हैं। तो ये डीएफओ साहब की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको साबित करना होगा कि क्या वजह है कि जंगल में ये अब तक जो जानवर हैं वो क्यों फिर रहे हैं। और ये ज़राए से हमें पता भी चला है कि जो जानवर हैं जंगल में फिर रहे हैं या चराई कर रहे हैं, ये इनके अपने ही जो जंगल के मुलाजमीन हैं जो कि भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको हराम की ऐसी लत लगी हुई है, ये कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाने से जो है वो बाज नहीं आ रहे। तो मेरी आला हुकाम से समेत जो है वो जो डीएफओ साहब हैं ख़ुसूसी तौर पर जो कि इस जंगल के सरबराह हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा नोटिस लें और जंगल का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकें। खुदारा ये हमारा कौमी विरसा है। जी शहबाज। बहुत शुक्रिया ताहिर जवाद मलक, आपने अपने नाज़रीन के साथ इस डिटेल को शेयर किया। तो असल में एक्चुअल सूरत हाल जो है वो ये है कि ये सारे लोग, ये सारे अफसरान, मुलाजमीन और हमारे इल्म के मुताबिक जो इनसे भी आला अफसरान हैं दूसरे महकमों में, जहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट करते हैं ये सोचकर कि अगर मुकामी तौर पर कोई अफसर किसी मिली भगत के अंदर शामिल है या किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आला अफसरान को दरख्वास्तें लिखी जाती हैं इस नज़रिए के साथ कि वो इस मामले की इंक्वायरी करेंगे और असल हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, कानूनी पॉइंट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं इस करप्शन के अंदर। हालांकि जंगल का कानून इस मामले में बहुत वाज़ेह है और इन जो अफसरान इस वक्त चीचावती में तैनात हैं, साबका रिपोर्ट्स के अंदर उनके मौक़िफ़ हमारे पास महफूज हैं।
वो जो टाइम पीरियड उन्होंने लिया था और इस चीज़ को वाकई ही उन्होंने ऑन किया कि ये फेल जो है गैर कानूनी है। लेकिन अब इस वक्त आपने इस रिपोर्ट के अंदर चेक किया कि जंगल के अंदर जानवर जो हैं वो अभी भी उसी तरह चल रहे हैं और जंगल जो है वो उसकी तबाही हो रही है, लेकिन अफसरान इस पर खामोश हैं। इस खामोशी की वजह हमारी समझ में तो यही आती है कि ये लोग अपने मफादात की खातर एक दूसरे को शेल्टर दे रहे हैं, मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, वो लोग जिनके जानवर जंगल के अंदर चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर बंदा सिर्फ जेबें भरने में मसरूफ़ है कि माल आए जहाँ से आए, बाकी तबाही होती है। अपना विरसा या अपनी चीज़ तो कुछ समझता नहीं कि ये हमारे मुल्क का एक एसेट है, हम इसको महफूज बनाने में अपना जो पॉजिटिव रोल है वो प्ले करें। लेकिन सिर्फ नोटों की चमक कह लें, इसको अपनी हवस कह लें, इसके आगे उनकी आंखों के आगे जो है वो चर्बी नज़र आ रही है। उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कौन सा काम जो है वो लीगल है और कौन सी जो चीज़ है वो इलीगल है। लेकिन सारा कुछ ऐसे चल रहा है। लेकिन इस वक्त अभी वो टाइम है कि हम मुकम्मल तौर पर इसको सर्च कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन करते भी रहते हैं। जब तक इस मामले की जो मुकम्मल तहकीकात नहीं होती और जंगल के कानून के मुताबिक जानवरों की चराई बंद नहीं होती, इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा हम अपने नाज़रीन को इस बारे में आगाह करते रहेंगे। तो जवाद हुसैन शाह साहब, आप इस वक्त मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट हैं उसके हेड हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा आवाम को, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जानवरों की चराई जो नहीं रुक रही, इसके अंदर आपके ज़ाती मफादात शामिल हैं, आपका कोई लालच इसके अंदर शामिल है, या आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से आपने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो क्लियर करनी पड़ेगी, या फिर इन जानवरों को महकमा के कानून के मुताबिक इनकी चराई भी बंद करनी पड़ेगी और इनको जंगल के कानून के मुताबिक जंगल के हदूद से बाहर निकालना होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।